आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का किया अनावरण। कहा, राष्ट्र निर्माण में कौशल का अहम योगदान। जेबीवीएनएल ने इस वर्ष बिजली चोरी के आरोपी उपभोक्ताओं से वसूला लगभग 60 करोड़ रुपए। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंपी रिपोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति और आरक्षण रोस्टर का पालन जिला स्तर पर करने का राज्य सरकार को दिया आदेश। पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। छतरपुर से हथियारों के साथ 5 लुटेरे धराए। छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ रुपए के गहनों की लूट की वारदात को दिया था अंजाम। और रांची की मेजबानी में सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की नई तारीखें घोषित। 24 अक्टूबर से शुरू होंगी स्पर्धाएं। दक्षिण एशियाई देशों के सैकड़ों एथलीट लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में उन्होंने देश भर के 1000 सरकारी आईटीआई संस्थानों के उन्नयन के लिए पीएम सेतु और नवोदय विद्यालयों तथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में कौशल का अहम योगदान होता है। ऐसे में आज का भारत कौशल को सबसे ज्यादा प्रमुखता देता है। आज देश भर के नौजवानों के लिए शिक्षा और कौशल विकास की 2 और बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई है। हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, अगर उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा। और एक मानसिकता बदलने का एक अभियान है। देश भर में आईटीआई के जो शिक्षार्थी हैं, उनमें भी एक विश्वास पैदा हो और राष्ट्र निर्माण में कौशल का बहुत बड़ा योगदान होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने 6 करोड़ 50 लाख महिलाओं की जांच कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि देश भर में लगभग 18 लाख स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत पिछले महीने की 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इस महीने की 2 तारीख को इसका समापन हुआ। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम ने इस वर्ष 332 लाख यूनिट बिजली चोरी की एवज में 59 करोड़ 74 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। निगम ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को इसकी रिपोर्ट सौंप दी है। निगम ने बताया कि बिजली चोरी और लाइन लॉस के कारण हर महीने 124 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति जिला स्तर पर करने का आदेश झारखंड उच्च न्यायालय ने दिया है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने कोडरमा के उपायुक्त कार्यालय द्वारा चौकीदारों की शुरू की गई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली 2015 के तहत सभी नियुक्तियां और आरक्षण रोस्टर का पालन जिला स्तर पर करने को कहा है। कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र और उत्तर देख सकेंगे। आयोग ने प्रतियोगिता परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम उठाया है। वहीं परीक्षार्थी आयोग की उत्तर कुंजी को साक्ष्य के साथ चुनौती भी दे सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर ग्राम विजन प्लान 2030 को स्वीकृति दे दी गई और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला के डुमरी प्रखंड अंतर्गत मझगांव पंचायत स्थित बरटोली गांव में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव ब्रिजनंदन प्रसाद उपस्थित हुए। ग्राम सभा में ग्राम विजन प्लान 2030 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह योजना आगामी वर्षों में ग्राम के समग्र विकास, आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण तथा सामाजिक आर्थिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। जामताड़ा जिले में आदि कर्मयोगी अभियान के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त ने पदाधिकारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि केंद्र सरकार के इस अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाना है। पलामू पुलिस ने छतरपुर थाना क्षेत्र के खेंद्रा कला गांव में छापेमारी कर अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन लुटेरों के पास से हथियार समेत लूट की 3 मोटरसाइकिलें और 16 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज के एक ज्वेलरी दुकान में लगभग 6 करोड़ रुपए के गहने लूट मामले में भी यह गिरोह शामिल था। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,09,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,54,000 रुपए प्रति किलो है। विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर में पत्रकार आनंद सिंह की पुस्तक समय के साथ का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक से पाठकों को कई अहम जानकारियां मिलेंगी। इस पुस्तक में विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार हैं, विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर जो उनके विचार हैं। एक पत्रकार जब किसी चीज के बारे में लिखता है, इसी तरह की शैली में उन्होंने ये पुस्तक लिखा है। ये पुस्तक पसंद की जाएगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। सीसीएल में स्वच्छता ही सेवा का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत लंबित मामलों के निष्पादन, स्क्रैप तथा ई वेस्ट प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में जमशेदपुर से रांची आ रही एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। जमशेदपुर में 3 दिवसीय नेत्रहीन क्रिकेट प्रतियोगिता की आज शुरुआत हो रही है। इस प्रतियोगिता में झारखंड और दिल्ली की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और रांची की मेजबानी में दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप सैफ का आयोजन 24 अक्टूबर से होगा। 26 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में सैकड़ों एथलीट हिस्सा लेंगे। AFI के मधुकांत पाठक ने बताया कि पाकिस्तान को छोड़कर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव ने भागीदारी को लेकर अपनी सहमति दे दी है। अभी हम लोग अक्टूबर में कर रहे हैं साउथ एशियन एथलेटिक्स, जिसमें 7 कंट्री के खिलाड़ी आएंगे और एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। बहुत सारे एलिट खिलाड़ी न सिर्फ भारत से, दूसरे कंट्री के भी जो आएंगे वो यहाँ देखेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का किया अनावरण। कहा, राष्ट्र निर्माण में कौशल का अहम योगदान। JBVNL ने इस वर्ष बिजली चोरी के आरोपी उपभोक्ताओं से वसूला लगभग 60 करोड़ रुपए। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंपी रिपोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति और आरक्षण रोस्टर का पालन जिला स्तर पर करने का राज्य सरकार को दिया आदेश। पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। छतरपुर से हथियारों के साथ 5 लुटेरे धराए। छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ रुपए के गहनों की लूट की वारदात को दिया था अंजाम। और रांची की मेजबानी में सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की नई तारीखें घोषित। 24 अक्टूबर से शुरू होंगी स्पर्धाएं। दक्षिण एशियाई देशों के सैकड़ों एथलीट लेंगे हिस्सा।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।